जय माता दी। सभी को दिवाली धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। 2022 धनतेरस जो आ रही है वो आ रही है शनिवार को 22 अक्टूबर, जिस दिन प्रदोष काल लग रहा है और इसका शुभ मुहूर्त शुरू होगा 5:45 से 8:17 तक और वृषभ काल शुरू होगा 7:01 से 8:56 तक। तो आप लोग इस बीच में पूजा कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हैं या पूजा के टाइम इसको मेरे वीडियो को ऑन करके रख दीजिए जिससे आपको पूजा करने में आसानी हो। तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी पूजा में और कैसे पूजा करनी है, तो मैं धनतेरस और दिवाली की पूजा आप लोगों को बता रही हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले सामान नोट करिए। चौकी लेना है, चौकी स्थापना के साथ साथ स्वस्तिक, चौकी को शुद्ध करने के लिए गंगा जल, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले वस्त्र, माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति, साथ ही साथ धन्वंतरी जी की फ़ोटो और कुबेर जी का यंत्र अगर आपके पास है, नहीं तो उनकी फ़ोटो भी नहीं है तो एक सुपारी, पूजा की थाली, गंगा जल और जल जो कलश के लिए एक कलश लीजिए जल भरने के लिए, मौली या कलावा या उसे नाड़ा छड़ी भी बोलते हैं, और 2 मिट्टी के बड़े दीपक, दीप प्रज्वलन के लिए सरसों का तेल, 13 मिट्टी के दीपक और बाती, और कम से कम 5 आपकी क्षमता के अनुसार ज़रूर दीपक रखें, और कौड़ियाँ, थोड़ी कौड़ी रख सकते हैं, सिक्के रख सकते हैं, मीठे में गुड़ शक्कर या मिठाई रख सकते हैं, जलपात्र, चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, रोली, अबीर, गुलाल, लाल पीले पुष्प, दुर्वा, बेलपत्र, तुलसी के पत्ते, और साथ ही साथ कुछ फूल की माला, धूप, अगरबत्ती, और चढ़ावा में खील, बताशे, नए बर्तन, नई झाड़ू, धान, मूंग जो आपकी क्षमता के अनुसार उपलब्ध हो। साथ ही साथ आपको फल थोड़े लेने हैं, मिष्ठान, तांबुल जिसे हम पान का पत्ता भी कहते हैं, लौंग, सुपारी, इलायची, क्षमता अनुसार थोड़ी सी दक्षिणा और कपूर। तो कैसे पूजा करनी है, संध्या समय में पूजा की तैयारी आपको कैसे करनी है इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले पूजा स्थल को आप साफ़ करें। यहाँ आटे या चावल के आटे से थोड़ी सी रंगोली बना लें और उस पे थोड़े से आप कलरफुल जो कलर्स आते हैं वो भी आप डाल के रंगोली बना सकते हैं। ईशान कोण या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। आप चाहें तो यहाँ पर स्वस्तिक भी बना सकते हैं और चौकी स्थापित करें यहाँ पर, और उसके ऊपर एक साफ़ लाल वस्त्र बिछा दें या पीले वस्त्र जो भी आपके पास कपड़ा है वो बिछा दें। इसे गंगा जल से शुद्ध करें और अब सभी भगवान जो आपके पास हैं उन्हें आसन दें। स्वरूप जैसे आसन स्वरूप हम जल छिड़कते हैं, तो आपके पास जो भगवान हैं उनको जल छिड़कें, आसन दें, वहाँ पर थोड़ा अक्षत डालें यानी चावल डालें, खड़े हुए चावल डालिएगा, टुकड़े वाले मत डालिएगा, और चौकी पर माता लक्ष्मी जी को स्थापित करें। साथ ही साथ गणेश जी को स्थापित करें। कुबेर यंत्र आपके पास है, कुबेर की फ़ोटो है, मूर्ति है तो वो भी आप स्थापित करें, नहीं है तो जो भी अगर फ़ोटो मूर्ति नहीं है गणेश जी की भी तो आप सुपारी को एक उनका स्वरूप में स्थापित कर सकते हैं। अब एक कलश में जल भरें। इसकी ग्रेवा जो ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पर एक लाल कलावा बांधें, मौली बांधें और चौकी पर कुछ अक्षत डालें और यहाँ पर उस कलश को स्थापित कर दें। इसके मुख पर एक बड़ा दीपक रखें, इसे प्रज्वलित करें। यह जल कलश जो है वो भगवान धन्वंतरी का स्वरूप है तो उनके स्वरूप को ध्यान करें। यमराज देवता की पूजा के लिए एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें। इसमें एक कौड़ी, एक सिक्का और भोग के रूप में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालें। इसे सरसों के तेल से भरकर इसमें 3 या 4 रुई की बत्ती, 4 बत्ती वाला करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चारों दिशाओं के लिए 4 बत्ती जलाएं। 13 मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करने के लिए पूजा की चौकी के पास रखें, या अगर कम से कम 5, अगर 13 मिट्टी के दीपक आप नहीं जला सकते हैं तो 5 जलाएं। अब जल पात्र से 3 बार आचमन विधि करें और चौथी बार बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर हाथ को साफ कर लें। इसके बाद मंत्र उच्चारण करें। कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम महालक्ष्मी नमो नमः, जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश जी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और उसके बाद प्रथम पूज्य श्री गणेश
जी की पूजा करें। माता लक्ष्मी जी के कुबेर देव और यम दीप और जल कलश पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन आदि से आप थोड़ा सा पंचोपचार जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पे चढ़ाएं। चौकी पर विराजमान देवों को कलावा अर्पित करें। कौड़ी और सिक्का माता के चरणों में रखें। इसके बाद सभी जितने भगवान हैं अबीर, गुलाल और अन्य सुगंधित चीज़ें चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, वहाँ पर उनको दिखाएं। साथ ही सभी दीपकों को प्रज्वलित करें। जितने दीपक आपने रखा है उन सबको जलाएं। धनतेरस के दिन अपने जो भी सामग्री खरीदी है, आपने जितनी भी सामग्री खरीद रखी है उसे पूजा की चौकी के पास अवश्य रखें। खील, बताशा और धनिया भी माता लक्ष्मी को धनतेरस के दिन अवश्य चढ़ाएं। सोना चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन, नई झाड़ू, धान, मूंग आदि भी पूजा में अवश्य रखें। चांदी या अन्य किसी भी धातु की साफ कटोरी में खीर और फल मिष्ठान का भोग लगाएं। तांबुल जिसे हम पान का पत्ता कहते हैं, लौंग, सुपारी, इलायची चढ़ाएं। पूजा में अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा भी रखें। यदि आपकी पूजा में किसी तरह की कोई कमी रह गई है तो दक्षिणा उसकी पूर्ति करता है, इसलिए दक्षिणा ज़रूर रखें। इसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर चौकी पर विराजित सभी देवों से अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्ध जीवन की कामना करें। अपने व्यापार के लिए, अपने परिवार की और अपने हेल्थ के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आप कामना करना चाहते हैं उसकी कामना करें और उसके बाद उन सारे पुष्पों को देवों के चरणों में आप अर्पित करें। अब कपूर से आरती करें और वहाँ पर घी का दीपक ज़रूर जला के रखें और इसके बाद प्रसाद वितरित करें। और जो मृत्यु देव यमराज जी के लिए आपने दीपक जलाया है उसे ले जाकर अपने घर की दक्षिण दिशा में घर के दरवाजे के बाहर ज़रूर रखें। यह दीपक को जलाकर घर के भीतर नहीं रखा जाता है, इसीलिए इसे घर के बाहर दहलीज पर भी आप रख सकते हैं। जहाँ भी आपके घर के बाहर दरवाजे के पास जगह है वहाँ रखिए और अगले दिन कलश का जल तुलसी को अर्पित कर दें। धनतेरस पर जो भी जैसे कहते हैं ना कि आपने जितनी भी मीठी चीज़ें बनाई हैं उसे ज़रूर उनको अर्पण करें। साथ ही साथ धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी की कोई भी पाठ करें या सुने। आप नहीं पढ़ सकते हैं तो ज़रूर सुन लें। गणेश जी की पाठ सुन लें, जिससे आपके लिए जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। अब दिवाली की पूजा कैसे करनी है वो भी आप नोट कर लीजिए। दिवाली 24 अक्टूबर को पड़ रही है 2022। मुहूर्त, शुभ मुहूर्त जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है शाम को 5:27 से रात 8:23 तक। खास मुहूर्त है। वैसे दिवाली की अर्धरात्रि से 25 तारीख को ग्रहण लग रहा है, तो दिवाली के दिन अच्छे से आप पूजा करें। दिवाली की पूजा के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए तो आप नोट कर लीजिए और सुन लीजिएगा। आप दिवाली की पूजा करने के टाइम भी ये वीडियो लगा के मेरा सुन सकते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा आरती की जाती है। इस दिन की पूजा के लिए पूजन सामग्री जो चाहिए होती है जैसे गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, साथ में माँ सरस्वती जी की तस्वीर, चांदी का सिक्का, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि पूजा के लिए फूल, खासकर माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल पसंद है, इसलिए वो सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा 5 सुपारी, 5 पान के पत्ते, छोटी इलायची, लौंग, मौली या कलावा, फूलों की माला, तुलसी दल, कमल गट्टे, साबुत धनिया, कुशा और दुर्वा, आधा मीटर सफ़ेद कपड़ा, आधा मीटर लाल कपड़ा अगर आपके पास है पहले से साफ़ तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नया ला सकते हैं। दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल, 1 नारियल, पंचमेवा जिसमें मखाना, किशमिश, छुहारा, बादाम, काजू आदि होगा। साथ में गंगा जल, पंचामृत बनाने में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो नोट कर लीजिए। इन्हें मिक्स करके बनाया जाता है पंचामृत, जिसमें लगता है शहद, दूध, शक्कर, दही, गंगा जल और शुद्ध घी। ये इन चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाएं। साथ ही साथ अगर गन्ना मिल जाए, सिंघाड़ा मिल जाए तो नैवेद्य दिखाने के लिए ज़रूर इनको ले आइए। मिठाई, इत्र की शीशी, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को खुशबू की चीज़ें, साफ़ सफाई बहुत पसंद है तो उनको इत्र ज़रूर लगाएं। और
लकड़ी की चौकी और मूली, माँ लक्ष्मी जी को मूली ज़रूर चढ़ाएं। और कैसे करें माँ लक्ष्मी जी की पूजा जिससे वो बहुत प्रसन्न हो और पूरे साल आपके घर में खुशियाँ और धन की बरकत होती रहे। तो कैसे करें, नोट कर लीजिए। पहले माँ लक्ष्मी जी को स्थापित करें, फिर नए कपड़े और गहनों से गणेश लक्ष्मी जी का श्रृंगार करें। इसके बाद फूल, सिंदूर, पान, सुपारी, इन सभी चीज़ों से उनको सजाएं और पूजा करें। फिर फल चढ़ाएं और मंत्र करें, पाठ करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को मिठाई का भोग लगाएं। जो भी घर में आपने भोजन बनाया है प्रसाद के रूप में, वो भी माँ को चढ़ाएं, उनके सामने रखें। सिक्कों की भी पूजा करें। एक कटोरी में आप अच्छे से सिक्के रख सकते हैं, 1-1 रुपए के, 10 के सिक्के, 5 के सिक्के, जिससे आपके घर में खुशियाँ बनी रहें। साथ ही साथ सिक्कों के साथ उनको दुर्वा अर्पण करें, गंगा जल की छींटें दें दुर्वा से। नारियल और एक कलश पे एक नारियल स्थापित करें और स्थापित करने के बाद माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद घर के कोने कोने में हर जगह पे ज़रूर दीपक जलाएं और फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। गणेश जी की आरती करें, फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती करें, उनके पाठ करें। और कोई कथा करनी है तो वो भी आप उनकी कर सकते हैं। और पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद मंत्र बोलें, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका मतलब होता है कि हे माँ शक्ति, आप सदैव हमारे पास लक्ष्मी धन के रूप में, खुशी के रूप में निवास करें। हम अपने हृदय से आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप हमारी जो भी पूजा प्रार्थना है उसे स्वीकार करें। सच्चे मन से हम आपको पुकारते हैं। आप पूरे वर्ष हम पर, हमारे परिवार पे, हमारे व्यापार पे, काम पे, रोजगार पे, बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें, दया दृष्टि बना के रखें और एक स्थिर लक्ष्मी के रूप में 8 दिशाओं में से आप आशीर्वाद दें और हमारे जीवन में खुशियाँ बना के रखें। इसी तरह से आप लोग दिवाली की पूजा करें और देखें माँ लक्ष्मी जी कैसे खुश होती हैं और आप सबके जीवन में कैसे खुशियाँ देती हैं। तो आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी की कृपा आप सब पे बरसती रहे, बुद्धि दें और बहुत सारा धन दें। जो आप लोगों की इच्छा हो माँ लक्ष्मी जी से प्राप्त करें इस साल, दिल से उनकी पूजा करके। तो सभी लोगों को वंस अगेन हैप्पी दिवाली, जय माता दी।